कहते हैं इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसे नाम लिखे होते हैं, संगीत जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा नाम जो सत्य और धर्म का पर्याय बन चुका है। लेकिन सोचिए, क्या कोई इंसान सच के लिए अपना राजपाट, अपना सुख, अपना परिवार, यहां तक कि अपनी संतान तक खो सकता है? क्या एक राजा जिसने कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं, उस सत्य के बोझ तले इतना टूट सकता है कि उसे अपनी ही पत्नी से श्मशान शुल्क मांगना पड़े? और अगर सच इतना ही कठिन है तो क्या यह इंसान को तोड़ देता है या अमर बना देता है? आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत कथा की ओर, जहां एक राजा ने यह साबित कर दिया कि सत्यमेव जयते सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी अग्निपरीक्षा है जहां हर पल सवाल खड़ा होता है, क्या सच में इंसान सत्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है? और अगर हां, तो उसका अंत क्या होता है, विनाश या अमृत? जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वह आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। तो चलिए इस अद्भुत और असाधारण कथा को शुरू करते हैं। त्रेता युग में इवाकू वंश के महान सम्राट राजा हरिश्चंद्र राज्य किया करते थे। यही वही वंश है जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र का नाम उनके सत्य, धर्म और निष्ठा के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे न केवल परम सत्यनिष्ठ थे, बल्कि धर्म के पालन में भी अद्वितीय थे। उनकी ख्याति इतनी फैली हुई थी कि देवता हो या दानव, सभी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे। उनके राज्य में प्रजा सदैव सुखी और संतुष्ट रहती थी। न कभी दुर्भिक्ष पड़ता, ना ही किसी की अकाल मृत्यु होती। जब भी कोई उनके गुणों की सराहना करता तो हरिश्चंद्र बड़े विनम्र भाव से कहते, यह सब मेरे गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की कृपा का परिणाम है। वे यह केवल औपचारिकता में नहीं कहते थे, बल्कि वास्तव संगीत में, गुरु चरणों में उनकी गहरी श्रद्धा थी। एक दिन इंद्र की सभा में महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र सहित देव, दानव, गंधर्व और यक्ष सब एकत्र बैठे थे। चर्चा चल रही थी कि धरती पर सबसे बड़ा दानी, धर्मात्मा और सत्यवादी कौन है। महर्षि वशिष्ठ ने गर्व से कहा, ऐसा अद्वितीय शासक केवल मेरा शिष्य राजा हरिश्चंद्र ही है। हरिश्चंद्र जैसा सत्यप्रिय दानी और प्रजावत्सल राजा न तो पहले कभी हुआ है और न आगे होगा। यह सुनते ही विश्वामित्र के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। उन्हें यह स्वीकार नहीं हुआ कि वशिष्ठ के शिष्य को सर्वोत्तम कहा जाए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं जानता हूं हरिश्चंद्र को, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा, तभी पता चलेगा कि वह वास्तव में कितना धर्मनिष्ठ और सत्यवादी है। वशिष्ठ ने जो कहा है उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। देवताओं को विश्वामित्र की बातों में अहंकार की गंध साफ महसूस हुई। वे सोचने लगे कि जब आर्षि महर्षि ही ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझ सकते हैं, तो सामान्य मनुष्य का क्या हाल होगा। देवराज इंद्र जानते थे कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच पहले से ही पुराना वैमनस्य है, इसलिए किसी एक का पक्ष लेना व्यर्थ है। महर्षि वशिष्ठ ने शांति और गंभीरता से उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं विश्वामित्र। परीक्षा ही किसी की असली शक्ति और योग्यता को साबित करती है। आप चाहे तो स्वयं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लें, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। वशिष्ठ की यह बात सुनकर विश्वामित्र की सहन शक्ति जवाब दे गई। वे क्रोध में सभा से उठकर बाहर चले गए, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने और सत्य की असली परख करने के दृढ़ संकल्प के साथ। एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए वन में गए हुए थे। अचानक उनके कानों में एक दर्द भरी पुकार गूंज उठी, बचाइए राजन, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने तुरंत घोड़ा रोका और देखा कि सामने एक युवा तपस्विनी दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर रोते हुए रक्षा की गुहार कर रही है। चारों ओर नजर दौड़ाने पर राजा को कोई और दिखाई न दिया। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, कौन है जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? मेरे राज्य में इतना साहस किसका हुआ कि वह तुम्हारे वस्त्रों को अग्नि से जलाने की धृष्टता करे? बताओ, वह कौन है? मैं अभी उसे अपने बाणों से समाप्त कर दूंगा। तपिनी ने रोते हुए उत्तर दिया, राजन, यहां से कुछ ही दूरी पर एक तपस्वी घोर तप कर रहा है। वह अपने तप्पल से मेरी सारी सिद्धियां छीन लेना चाहता है। उसी भय से मैं आपकी शरण में आई हूं। हरिश्चंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा,
तुम निश्चिंत होकर तप करो। जब तक मैं जीवित हूं मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा। मैं अभी उस पाखंडी को देखता हूं। इतना कहकर वे तुरंत उस दिशा में बढ़ चले। राजा उस तपस्वी के समीप पहुंचे जो आंखें मूंद कर कठोर तप कर रहा था। उसका चेहरा दूसरी ओर था, इसलिए उसने राजा को आते हुए नहीं देखा। हरिश्चंद्र ने क्रोध में ललकारा, दुष्ट तू अबला स्त्री की सिद्धियां हड़पना चाहता है। दूसरों को पीड़ा देकर की गई तपस्या का क्या मूल्य? तू अवश्य कोई पाखंडी तांत्रिक है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं तेरी यह काली साधना सफल नहीं होगी। उठ, मेरे सामने आ, वरना मेरे बाण तुझे भस्म कर देंगे। राजा की कड़कती वाणी का कोई असर ना हुआ तो वे और निकट गए और फिर गरजे। तभी वह तपस्वी आंखें खोलकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसने कहा, राजन, तेरे अहंकार का दंड तुझे अभी मिलेगा। राजा स्तब्ध रह गए, क्योंकि सामने कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। हरिश्चंद्र तुरंत धनुष बाण नीचे रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए और विनम्र स्वर में बोले, भगवान, मुझसे भारी भूल हो गई। अज्ञानवश मैंने अपराध किया। राजधर्म ही है कि प्रजा की रक्षा की जाए, संकट में पड़े व्यक्ति को बचाया जाए। कृपया मुझे क्षमा करें और धर्म के अनुरूप दंड दें। विश्वामित्र राजा की विनम्रता देख शांत हो गए। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने प्रश्न किया, राजन, बताओ, दान किसे देना चाहिए? रक्षा किसकी करनी चाहिए और युद्ध किससे करना चाहिए? हरिश्चंद्र दृढ़ स्वर में उत्तर दिए, भगवान, निर्धन और असहाय दान के पात्र होते हैं। भयभीत व्यक्ति की रक्षा करना राजा का धर्म है, और जो यज्ञ में विघ्न डाले उससे युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य कहा है। स्त्री की रक्षा करना तुम्हारा अपराध नहीं था, परंतु अब बताओ, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? मैं यज्ञ करना चाहता हूं और मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। हरिश्चंद्र तुरंत बोले, रेवर, आप जो भी चाहेंगे मैं अर्पित करूंगा। सोना, राज्यपुत्र, यहां तक कि प्राण, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। विश्वामित्र राजा के इस वचन से स्तब्ध रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है राजन, जब समय आएगा तब मैं तुमसे मांग लूंगा। अभी तुम वापस जाओ और राजकाज संभालो, परंतु अपने वचन को स्मरण रखना। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राजधानी की ओर लौट गए, इस वचन के साथ कि सत्य चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वे उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। वन से लौटने के बाद विश्वामित्र के मन में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की तीव्र इच्छा उठी। उन्होंने सोचा, देखते हैं यह हरिश्चंद्र कितना धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय है। तुरंत ही उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और भूमि पर पटक दिया। उसी क्षण वहां से एक भयानक और विकराल सूअर प्रकट हुआ, जिसकी गर्जना से वन कांप उठा। वह सूअर मानव भाषा में बोला, गुरुदेव, मुझे क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने आदेश दिया, जाओ अयोध्या, जाओ और राजा हरिश्चंद्र के राजकीय उपवन को उजाड़ दो। यदि राजा तुम्हें मारना चाहे तो उससे अपने प्राणों की भीख मांग लेना। सूअर ने प्रणाम किया और बिजली की गति से अयोध्या की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में सूअर ने राजकीय उपवन में प्रवेश कर दिया। वह पेड़ों को जड़ से उखाड़ने लगा, बेलों और फूलों को रौंदने लगा। सैनिकों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, बाण चलाए, भाले फेंके, पत्थर और डंडे तक उठाए, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसकी भयावह गर्जना सुनकर सभी सिपाही भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अंत में रक्षकों के नायक ने उपनायक से कहा, यह दैत्य समान सूअर हमारे नियंत्रण से बाहर है। राजा को इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए। उपनायक सहमत हुआ और तुरंत दरबार की ओर दौड़ा। राजा हरिश्चंद्र उस समय सभा में बैठे थे। उपनायक ने घबराते हुए फरियाद की, महाराज की जय हो। एक विकराल सूअर राजकीय उपवन में घुस आया है और सब कुछ तहस नहस कर रहा है। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। कोई भी उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा। यह सुनते ही राजा आश्चर्यचकित हो उठे और बोले, ऐसा कैसा सूअर है जो सैनिकों को भयभीत कर दे? चलो हम स्वयं देखते हैं। वे तुरंत घोड़े पर सवार हुए और अपने सैनिकों के साथ उपवन की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने उपवन की दशा देखी, उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सूअर को ललकारा,
सूअर गुर्राता हुआ भाग खड़ा हुआ और हरिश्चंद्र उसके पीछे पीछे दौड़े। पीछा करते करते वे घने और भयानक जंगल में जा पहुंचे, जहां उनके सैनिक भी पीछे छूट गए। अंततः राजा ने अकेले उस सूअर को घेर लिया और उस पर बाण चलाने ही वाले थे कि अचानक सूअर मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं एक जंगली पशु हूं, मुझ में बुद्धि और विवेक नहीं है। मैंने जो किया वह मेरे स्वभाव का हिस्सा है, अपराध नहीं। आप तो न्यायप्रिय राजा हैं, कृपया मेरे प्राणों को क्षमा कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र को उस पर दया आ गई। उन्होंने बाण नीचे रख दिया और बोले, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा। कहते ही सूअर अचानक अंतर्धान हो गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे, यह कैसी माया है? मनुष्य की भाषा बोलने वाला यह जीव आखिर कौन था? तभी वहां एक ब्राह्मण आया और बोला, राजन, आप कौन हैं? संगीत और इस भयानक वन में अकेले क्या कर रहे हैं? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूं। एक सूअर का पीछा करते करते यहां आ गया और मार्ग भटक गया। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए राजन, मेरा आश्रम यहीं पास में है। आज मेरे पुत्र का विवाह है। आप पहले नदी में स्नान कर लीजिए और फिर मेरे आश्रम चलकर जलपान कीजिए। उसके बाद मैं स्वयं आपको इस वन से बाहर ले चलूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर उसकी बात मान ली और नदी में स्नान किया। परंतु वे नहीं जानते थे कि वह मायावी नदी थी। उसमें स्नान करते ही वे ब्राह्मण के वश में हो गए। वास्तव में वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि ब्राह्मण रूप में विश्वामित्र ही थे। वे राजा को अपने आश्रम ले आए, जहां विवाह का आयोजन चल रहा था। वेदी पर वर-वधू बैठे थे और विवाह की तैयारियां हो रही थीं। ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्र ने राजा से कहा, राजन, आपकी दानशीलता की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। महर्षि वशिष्ठ तक ने देव सभा में आपकी उदारता की प्रशंसा की थी। आज इस विवाह के अवसर पर आप भी कुछ दान दें। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, जो भी आप चाहेंगे मैं अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने गंभीरता से कहा, यदि मैं अपने पुत्र के लिए आपका राज्य ही मांग लूं, तो हरिश्चंद्र तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, विप्रवर, आप जो भी मांगेंगे वह मैं अर्पित कर दूंगा। राज्य ही चाहिए तो वह भी आपके पुत्र का है। यह सुनकर विश्वामित्र ने तत्काल राज्य दान में ले लिया और कहा, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि दान के साथ दक्षिणा भी देनी चाहिए। अतः अब मुझे सोने की दक्षिणा भी चाहिए। हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचक के सहमति दी। तभी उनके सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। विश्वामित्र से अनुमति लेकर राजा अपने सैनिकों के साथ राजधानी लौट गए। लेकिन अब वे अपने ही राज्य को किसी और को दान कर चुके थे। राजा हरिश्चंद्र के वहां से जाते ही विश्वामित्र अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। उनके चेहरे पर संतोष और होठों पर व्यंग भरी मुस्कान फैल गई। मन ही मन वे सोचने लगे, अब देखता हूं हरिश्चंद्र कितना बड़ा सत्यवादी और दानी है। कहना आसान होता है, पर निभाना कठिन। यही अंतर साधारण मनुष्यों और महापुरुषों में होता है। साधारण लोग कठिनाइयों के सामने टूट जाते हैं, लेकिन सच्चे महापुरुष तो स्वप्न में भी अगर धर्म सम्मत कोई वचन दे दें तो उसे निभाने में तनिक भी विचलित नहीं होते। अब देखना है, यह राजा सचमुच धर्म और सत्य का पालन करता है या नहीं। यह सोचकर विश्वामित्र जोर जोर से हंसने लगे। उनके इस व्यवहार को देखकर शिष्य भी अचंभित रह गए। उधर हरिश्चंद्र को जरा भी अंदेशा नहीं था कि उनके साथ छल हो चुका है। राजधानी लौटते समय वे बस यही सोचते रहे कि अपनी धर्मपत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को यह बात कैसे बताएंगे। ना उन्हें राज्य का मोह था, न धन का लोभ, परंतु पुत्र की प्रतिक्रिया को लेकर वे चिंतित थे। जब वे महल पहुंचे तो शैव्या ने उनके उदास चेहरे को देखते ही पूछा, स्वामी, आज आप इतने व्यथित क्यों हैं? कहीं किसी याचक की इच्छा पूरी ना कर सके? आपकी चिंता देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राजा ने भारी मन से उत्तर दिया, प्रिय वन में एक तपविनी के आग्रह पर मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। यही कारण है कि व्याकुल हूं। अब तुम्हें और रोहिताश्व को सेवक की तरह कैसे रखूंगा? यह सुनकर शैव्या की आंखों में क्षण भर के लिए आश्चर्य झलका, पर फिर मुस्कुराकर बोली,
नाथ, यह तो आनंद का विषय है। राज्य के प्रपंचों में बंधकर हम स्मरण भूल गए थे। अब हमें पूरा समय भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने को मिलेगा। रोहिताश ने भी पिता का समर्थन किया। इससे राजा का मन कुछ हल्का हुआ। अगले दिन दरबार में राजा सिंहासन पर बैठे ही थे कि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। उनके आगमन पर सभी सभासद खड़े होकर सम्मान में झुक गए। विश्वामित्र ने गर्व से कहा, राजन, मुझे पहचाना? कल वन में ब्राह्मण वेश में मैं ही तुमसे मिला था। तुमने अपने पुत्र के विवाह में मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान में दिया था। अब अपने वचन का पालन करो और यह राज्य छोड़ दो। साथ ही दान के साथ दक्षिणा स्वरूप 2.5 भार सोना भी मुझे चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भगवन, राज्य तो आपका ही है। मैंने इसे आपको समर्पित कर दिया, परंतु दक्षिणा स्वरूप जो सोना आप चाहते हैं उसे लाने का साधन मेरे पास नहीं है। राज्य की हर संपत्ति अब आपकी है। मैं वचन देता हूं कि इस राज्य से बाहर जाकर अपने परिश्रम से धन अर्जित करूंगा और यथाशीघ्र दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र ने कठोर स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं। इस अवधि में यदि तुमने सोना नहीं दिया तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। अभी अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दो और वक्ल वस्त्र धारण करो। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवन, मैं आपके वचन का पालन अवश्य करूंगा। यदि ना कर सका तो आपका हर दंड स्वीकार करूंगा। यह कहकर उन्होंने राजसी आभूषण उतार दिए और वक्ल वस्त्र पहन लिए। फिर भारी मन से महल लौट गए। उनके जाने के बाद महर्षि वशिष्ठ चुप ना रह सके। वे गंभीर स्वर में बोले, मित्र, यह आचरण उचित नहीं है। यदि तुम्हें किसी से शत्रुता है तो वह मुझसे करो। एक निर्दोष राजा को यूं सताना ऋषि परंपरा के विपरीत है। पर विश्वामित्र ने उपेक्षा से हंसते हुए उत्तर दिया, महर्षि, अभी तो यह आरंभ है। देखना, समय के साथ हरिश्चंद्र और उनके परिवार की क्या दशा होती है। वशिष्ठ ने शांति से कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने तपोबल का अहंकार करना किसी साधु को शोभा नहीं देता। शिष्य को अपने गुरु का साथ हर परिस्थिति में निभाना चाहिए और गुरु को भी अपने शिष्य का मार्गदर्शन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु तुम जिस राह पर चल पड़े हो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। वशिष्ठ की इस घोषणा से सभासदों का मन भी द्रवित हो उठा। वे एक स्वर में कहने लगे कि यदि धर्म का अपमान हो रहा है तो वे अयोध्या छोड़ देंगे। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वल्कल वस्त्र धारण कर महल से बाहर निकल पड़े। राजमहल के बाहर उन्हें देख अयोध्यावासी व्याकुल हो उठे। महर्षि वशिष्ठ और नगरवासी सबने मिलकर कहा, राजन, हम आपको अकेले कैसे जाने देंगे? हम सब आपके साथ चलेंगे। लेकिन हरिश्चंद्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, आप ही नगरवासियों को समझाइए। यदि सब मेरे साथ चलेंगे तो धर्म संकट और गहरा होगा। आपका और प्रजा का कष्ट बढ़ेगा। अब विश्वामित्र ही यहां के राजा हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना सबका धर्म है। यह ईश्वर की परीक्षा है और मुझे विश्वास है कि मैं इसे पार करूंगा। किंतु जनता भावुक हो उठी और एक स्वर में पुकारने लगी, नहीं राजन, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम छाया की तरह आपके पीछे चलेंगे। तभी विश्वामित्र अपने रथ पर अंगरक्षकों के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने भीड़ के बीच राजा रानी और उनके पुत्र को देखा और क्रोध से गरज उठे, हरिश्चंद्र, तू धर्म से भ्रष्ट हो गया है। दान देकर उसे वापस पाने की कोशिश करता है और प्रजा को उकसाता है। यह राजधर्म का अपमान है। उनकी कठोर वाणी सुनकर हरिश्चंद्र ने तुरंत अपनी पत्नी और पुत्र का हाथ थामा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गए। आकाश से यह दृश्य देखकर स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश व्यथित हो उठे। भगवान शंकर के मुख से निकला, अविश्वसनीय है कि तपस्वी होकर भी विश्वामित्र इतनी कठोरता दिखा रहे हैं। यह राजा अब मेरी नगरी काशी में शरण पाएगा। देखते हैं कौन इसका क्या बिगाड़ता है। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, महादेव, धैर्य रखिए। सत्य की स्थापना के लिए महात्माओं को कष्ट सहना ही पड़ता है। राज्य का त्याग करने के बाद हरिश्चंद्र सोच में डूब गए। अब कहां जाए? तभी उन्हें स्मरण हुआ, काशी नगरी भगवान शंकर की राजधानी है। वहां दयामयी मां अन्नपूर्णा है।
यदि कहीं शरण मिलेगी तो वही, यह विचार कर वे परिवार सहित काशी की ओर चल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे वहां पहुंचे। उनके पांव छिल गए थे, खून बह रहा था, वस्त्र फटे और मैले हो चुके थे। चेहरों पर भूख प्यास की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन राजा का धैर्य अडिग संगीत रहा। वे जानते थे कि धर्म की असली परीक्षा विपत्ति में ही होती है। काशी में कोई उन्हें पहचानता न था। वे गंगा के किनारे पहुंचे, जल पिया और थक कर बैठ गए। तभी रोहिताश्व ने पास बैठे एक कुत्ते को रोटी खाते देखा और मासूम स्वर में बोला, मां, मुझे भी भूख लगी है। यह सुनते ही शैव्या का हृदय टूट गया। उसने बच्चे को छाती से लगा लिया और आंसू बहाने लगी। अपने पुत्र का कष्ट देखकर हरिश्चंद्र का धैर्य भी डगमगा उठा। उन्होंने बच्चे को बहलाने के लिए गंगा में तैरते हंस दिखाए, पर भूख से व्याकुल बालक बार बार रोटी की मांग करता रहा। अंततः राजा ने कहा, शैव्या, चलो मां, अन्नपूर्णा के मंदिर में चलते हैं। वहां प्रसाद मिलेगा जिससे रोहिताश्व की भूख शांत हो जाएगी। उसी समय मां अन्नपूर्णा स्वयं एक वृद्धा का रूप धारण कर घाट पर प्रकट हुई। उन्होंने रोते हुए बालक को देखा और पूछा, यह क्यों रो रहा है? हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, मां, हम परदेसी हैं, नगर में किसी को नहीं जानते। ये बच्चा भूखा है और हमारे पास देने को कुछ नहीं। वृद्धा मुस्कुराकर बोली, मेरे पास अन्नपूर्णा का प्रसाद है। प्रसाद सबका समान अधिकार है, इसे ग्रहण करने में संकोच मत कीजिए। शैव्या ने मौन सहमति दी। वृद्धा ने प्रसाद दिया, जिससे रोहिताश्व का पेट भर गया और राजा रानी को भी थोड़ी तृप्ति मिली। फिर भी दिन भर वे नगर में भटकते रहे, परंतु कहीं कोई काम ना मिला। थक हार कर वे बाजार के किनारे बैठ गए। तभी हरिश्चंद्र ने गहरी चिंता में कहा, प्रिय, आज 1 माह पूरा हो रहा है। यदि मैं सूर्यास्त तक विश्वामित्र को दक्षिणा ना दे पाया तो मेरा सत्य वचन असत्य हो जाएगा। शैव्या ने सांत्वना दी, स्वामी, विश्वास रखिए, भगवान शिव अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सत्य की रक्षा के लिए काशी नगरी में कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। इसी बीच थोड़ी दूरी पर विश्वामित्र खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। वे आगे बढ़े और राजा रानी से कठोर स्वर में बोले, तो यहां बैठे हो तुम? मैंने तुम्हें नगर भर ढूंढा और तुम चैन से यहां हो। याद है ना हरिश्चंद्र, आज 1 माह पूरा हो गया है। सूर्यास्त से पहले मेरी दक्षिणा चाहिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, सूर्यास्त से पहले ही मैं आपको दक्षिणा दूंगा। कृपया धैर्य रखें। विश्वामित्र ने कठोर हंसी के साथ कहा, ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा। याद रखना, समय निकल गया तो दंड अवश्य मिलेगा। यह कहकर वे वहां से चले गए और हरिश्चंद्र का हृदय और भी भारी हो गया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वल्कल वस्त्र धारण कर काशी की गलियों में भटक रहे थे। दिन ढल रहा था और मन में एक ही चिंता थी, आज सूर्यास्त तक विश्वामित्र को दक्षिणा चुकानी है, वरना उनका सत्य वचन अधूरा रह जाएगा। पर अनजान नगरी में कोई उन्हें अन्न देने को तैयार नहीं था। अंततः राजा ने गहरी सांस भरकर कहा, अब एक ही उपाय शेष है, मैं स्वयं को बेच दूं। राजा की व्याकुलता देखकर शैव्या ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, सत्य की महिमा अपार है। सत्य के बल पर ही सूर्य उगता और अस्त होता है। सत्य से ही यह धरती स्थिर है। हजारों यज्ञ और दान भी सत्य के बराबर नहीं ठहर सकते। धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह सुनकर हरिश्चंद्र की आंखें भर आईं। वे बोले, प्रिय, मैं जानता हूं कि सत्य ही जीवन है, परंतु इस समय मैं क्या करूं? मेरे पास कोई मार्ग नहीं। शैव्या ने दृढ़ता से कहा, स्वामी, मैं आपके पुत्र की माता हूं। मेरी सबसे बड़ी साधना पूर्ण हो चुकी है। अब यदि आवश्यकता है तो आप मुझे बेच दीजिए। उस धन से आप अपनी प्रतिज्ञा निभा सकेंगे। यह सुनते ही हरिश्चंद्र हतप्रभ रह गए। उनके आंसू छलक उठे। वे रो पड़े और बोले, प्रिय, यह कैसा कठोर वचन है। क्या हमारा प्रेम बंधन इतना हल्का है कि तुम्हें किसी और को सौंप दूं? ऐसा विचार करना भी मेरे लिए पाप है। पर शैव्या ने उन्हें समझाया, स्वामी, झूठा मनुष्य श्मशान की भांति अपवित्र होता है। झूठ बोलने से यज्ञ, दान, तप सब व्यर्थ हो जाते हैं। पुराणों में आकृति राजा की कथा आती है, जिसने अनेक यज्ञ किए थे,
पर एक झूठ बोलने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। मैं नहीं चाहती कि आप भी असत्य के कारण पतित हो। आप मेरी बात मान लीजिए और मुझे बेचकर सत्य की रक्षा कीजिए। उसी समय रोहिताश्व ने मासूम स्वर में कहा, मां, मुझे भूख लगी है। पिताजी रो क्यों रहे हैं? क्या उन्हें भी भूख लगी है? पुत्र की मासूमियत ने राजा का हृदय छलनी कर दिया। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, ठीक है, यदि यही सत्य की राह है तो मैं यह भी करूंगा। मैं तुम्हें रोहित को और स्वयं को भी बेच दूंगा, पर अपने वचन से नहीं हटूंगा। सत्य ही मेरा प्राण है। राजा ने नगर में पुकारना शुरू किया, हे नगरवासियों, मेरी बात सुनो। मत पूछो मैं कौन हूं, बस इतना जान लो कि मैं विवश होकर अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना चाहता हूं। यदि किसी को दासी या सेवक की आवश्यकता हो तो उन्हें खरीद सकता है। लोग स्तब्ध रह गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे बढ़ा और बोला, मुझे एक दासी चाहिए। मेरी पत्नी अस्वस्थ है और घर का काम नहीं कर पाती। बोलो, इसका क्या मूल्य है? हरिश्चंद्र ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, भगवान, मैं अपनी धर्मपत्नी का मूल्य नहीं बता सकता। जो आपको उचित लगे वह दे दीजिए। उसी क्षण ब्राह्मण वेश में खड़े विश्वामित्र ने पोटली आगे बढ़ाई और बोला, इसके लिए मैं एक बार सोना दूंगा। विवश राजा ने वह धन स्वीकार कर लिया। शैव्या की आंखों में आंसू छलक आए। तभी रोहिताश्व ने मां का आंचल पकड़ लिया और जोर से रोने लगा। ब्राह्मण ने झुंझुलाकर कहा, अरे लड़के, छोड़ दे इसका पल्लू। मैंने तेरी मां को खरीदा है, तुझे नहीं। शैव्या ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, पुत्र, तू पिता के साथ रहना। मैं तो अब दासी हूं, परंतु यदि दया हो तो इस बालक को भी खरीद लीजिए। इससे मेरा मन विचलित नहीं होगा। पहले तो ब्राह्मण ने इनकार किया, पर शैव्या के वचन और आंसुओं ने उसका हृदय पिघला दिया। उसने और एक भार सोना देकर रोहिताश्व को भी खरीद लिया और उसे पास खड़ी वृद्धा की देखभाल में सौंप दिया। ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र दोनों को लेकर चला गया और फिर अपने वास्तविक रूप में राजा के सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, राजन, सूर्यास्त होने ही वाला है। अब बताओ, मेरी दक्षिणा का क्या हुआ? हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू थे। हृदय में शोक का सागर उमड़ रहा था, पर सत्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने पोटली आगे बढ़ाई और बोले, वृषवर, यह लीजिए, मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर यह धन प्राप्त किया है। मैं सूर्यवंशी हूं, अपने प्राण दे सकता हूं, पर वचन नहीं तोड़ सकता। विश्वामित्र ने धन की पोटली उठाई, पर तिरस्कार से कहा, यह धन बहुत कम है, इससे दक्षिणा पूरी नहीं होती, और धन लाओ वरना परिणाम भुगतो। यह कहकर वे क्रोध में चले गए। अब सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय शेष था। निराश होकर हरिश्चंद्र नगर में स्वयं को बेचने निकल पड़े, पर किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। अंततः वे श्मशान पहुंचे। वहां धर्म ने चांडाल का रूप धरकर कहा, अरे कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भाई, सूर्यास्त से पहले मुझे बेच लो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। बदले में इतना धन दे दो कि मैं दक्षिणा चुका सकूं। चांडाल बोला, मैं प्रवीण नामक चांडाल हूं। मेरा काम मुर्दों का कफन लेना और उन्हें जलाना है। यदि तुम्हें चाहिए तो मैं एक बार सोना दे सकता हूं। हरिश्चंद्र ने तुरंत सहमति दी। चांडाल ने उन्हें अपना दास बना लिया और एक भर सोना दिया। उसी समय विश्वामित्र फिर क्रोध से वहां आ पहुंचे और बोले, हरिश्चंद्र, अब भी क्या तू मेरी दक्षिणा चुकाने में असफल है? हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर बोले, भगवान, यह लीजिए, मैंने स्वयं को बेचकर यह धन प्राप्त किया है। मैं सूर्यवंशी हूं, अपने प्राण दे सकता हूं, पर वचन नहीं तोड़ूंगा। विश्वामित्र ने सोने की पोटली उठाई और व्यंग भरी मुस्कान के साथ वहां से चले गए। राजा हरिश्चंद्र अब चांडाल के दास बन चुके थे। वे दिन रात श्मशान घाट पर शवों का दाह संस्कार करवाते और नियम पूर्वक चांडाल का कर वसूल करते। जलती चिताओं के बीच वे हर दिन जीवन का अंतिम सत्य देखते। लोग रोते पीटते आते, अपने प्रियजनों को मुखाग्नि देकर लौट जाते। राजा सोचते, संसार का यही अंत है, यहां सबका एक ही ठिकाना है। इस दृश्य ने उन्हें और अधिक विरक्त कर दिया। विपत्ति ने उनके धैर्य को और दृढ़ बना दिया और वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। उधर महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में कठोर परिश्रम करती और पुत्र रोहिताश्व को भी काम करना पड़ता।
एक दिन बालक फूल तोड़ने बगीचे में गया, जहां उसे एक विषैले सर्प ने डंस लिया। कुछ ही पलों में उसका प्राणांत हो गया। पुत्र का शव देखकर शैव्या विलाप करने लगी, पर सांत्वना देने वाला कोई न था। उसने शव को गोद में उठाया और ब्राह्मण से विनती की कि अंतिम संस्कार के लिए कुछ धन दे दे, ताकि कफन का प्रबंध कर सके। पर ब्राह्मण ने निर्दयता से मना कर दिया। विवश होकर शैव्या अपने पुत्र के शव को उठाए श्मशान की ओर बढ़ी। श्मशान पर हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य में लगे थे। तभी उन्होंने एक स्त्री को देखा जो अपने पुत्र का शव ले आई थी। नियम के अनुसार उन्होंने कहा, देवी, बिना कर चुकाए यहां किसी का भी दाह संस्कार नहीं हो सकता, चाहे वह आपका पुत्र ही क्यों ना हो। यह सुनकर शैव्या ने सिर उठाया आई, और जैसे ही हरिश्चंद्र ने उसके चेहरे को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उनकी पत्नी थी और शव उनका इकलौता पुत्र रोहिताश्व। क्षण भर को राजा की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने छाती पर पत्थर रखकर कहा, देवी, मैं जानता हूं यह हमारा पुत्र है, पर मैं दास हूं। मेरे स्वामी का आदेश है कि बिना कर लिए किसी का दाह संस्कार ना हो। धर्म मुझे कर्तव्य निभाने से रोकता नहीं। शैव्या फूट फूट कर रोते हुए बोली, स्वामी, मैंने पहले ही अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर पुत्र को लपेटा है, अब शेष आधा ही बचा है। यदि यही कर मानते हो तो ले लीजिए और हमारे पुत्र का दाह संस्कार कीजिए। हरिश्चंद्र का हृदय कांप उठा। पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखते रहे और रोते रोते अपने पुत्र को अंतिम विदाई देने लगे। तभी श्मशान में अद्भुत प्रकाश, संगीत फैल गया। बिजली सी चमकी और देवग आकाश से उतर आए। चांडाल अचानक धर्मराज के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ स्वयं महर्षि विश्वामित्र भी थे। विश्वामित्र ने आगे बढ़कर हरिश्चंद्र को गले लगा लिया और बोले, राजन, यह सब एक परीक्षा थी। देवताओं ने तुम्हारी सत्यनिष्ठा को परखना चाहा था और तुमने हर कसौटी पर स्वयं को अडिग साबित किया। तुमने सत्य के लिए अपने प्राण, अपना राज्य, अपनी पत्नी और पुत्र तक त्याग दिए, पर अपने वचन से कभी नहीं डिगे। इसी क्षण आकाशवाणी हुई, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य का प्रतीक बनकर गूंजता रहेगा। जब हरिश्चंद्र ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से देखा तो उनका पुत्र रोहिताश्व पूर्ण जीवित उनके सामने खड़ा था और शैव्या राजसी वेशभूषा में दमक रही थी। धर्मराज मुस्कुरा रहे थे और विश्वामित्र ने उनका खोया हुआ राज्य भी लौटा दिया। हरिश्चंद्र अयोध्या लौटे और वर्षों तक सत्य और धर्म की आधारशिला पर प्रजा की सेवा करते रहे। लेकिन यह कथा सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक आदर्श की है। सच्चाई और ईमानदारी की पहचान तब होती है जब आपके पास असत्य का सहारा लेने के सारे अवसर हो, जब परिस्थितियां आपको मजबूर करें और फिर भी आप डिगे नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने दिखा दिया कि सत्य मेव जयते केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। और जब तक धरती पर सत्य प्रिय लोग रहेंगे, तब तक स्वर्ग और देवता भी उनका जयगान